जय गौ माता दोस्तों, मैं नरसिंह भाई मौर्य बोल रहा हूँ। मेरा श्रीहरि सुभाष पालेकर प्राकृतिक फार्म। आज दिनांक 28 अगस्त 2021। आज मेरे फार्म पे बिहार से शंकर कुमार पधारे हैं, जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि से खूब प्रभावित हैं और हरियाणा में वो सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि के 4 महीने से हमारे किसान के साथ रह कर के कृषि सीख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे ये जानने मिला है कि शंकर भैया कंप्यूटर इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं और उन्हें सर्विस भी की है 10 साल तक, और उनकी सैलरी एक महीने पे 50 से 60 हज़ार थी, तो वो छोड़ दी है। उन्हें सोचा है कि मैं ये सुभाष पालेकर के प्राकृतिक कृषि ही आगे बढ़ाऊंगा और उसके लिए मैं काम करूंगा और हमारे खेत में भी ऐसा मॉडल बनाकर देखूंगा, किसानों को दिखलाऊंगा। तो ये हमारा गुरुजी ने जब ये हमारा वीडियो भेजा था, तो सुनकर हमारे साथ लगातार बातचीत करते रहते थे और आज गई काल से हमारे पास आ गई है हमारा फार्म में मुलाकात करने के लिए, देखने के लिए। तो शंकर कुमार से ही मैं पूछता हूँ कि आप अपना पूरा परिचय और पता पहले दीजिए, हमारे किसानों को भी पता चले। ठीक है। नमस्कार किसान भाइयों और नमस्कार नरसिंह भाई जी। जैसा नरसिंह भाई जी ने बताया, हम बिहार में नवादा ज़िला के रहने वाले हैं। ये आपका नालंदा ज़िला के पास में है और हमारा जो शहर है वो भी नवादा ही है। और पहले मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद कुछ वर्षों तक मैंने नौकरी भी की और फिर जैसे सुभाष पालेकर जी के बारे में पता चला, उनके मैंने शिविर में गया। जैसे मैंने भरतपुर राजस्थान गया, फिर सोमनाथ गुजरात गया, नागपुर महाराष्ट्र गया। उसके बाद कुछ किसानों के संपर्क में आया जो हरियाणा के जिंद ज़िले में रहते हैं और जिनका नाम प्रवीण है और सुखदेव है। उन किसानों के घर पे रह करके मैं पिछले 5 महीनों से कृषि सीख रहा हूँ। सब कुछ मतलब का खा गा से सीख रहा हूँ। जैसे कैसे मिट्टी खोदते हैं, कैसे बीजों का रोपण करते हैं, कैसे पौध तैयार करते हैं, कैसे खरपतवार को हटाते हैं, कैसे जीवामृत तैयार करते हैं, कैसे क्या बोलते हैं 10 पन्नी अर्क बनाते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों को मैं हाथ से करके सीख रहा हूँ। और शंकर भैया, आपको ये हमारे खेत की मुलाकात करी और आप सारे एसपीएनएफ के किसानों के खेत देख रहे हैं, तो आपको ये कैसा महसूस हुआ? मैं तो एक खेत में कुछ भी कर भी नहीं रहा हूँ, सब प्रकृति की व्यवस्था से व्यवस्था हो गई। तो आपको कैसा महसूस हुआ जो अभी किसानों को किसानी कर रहे हैं और एसपीएनएफ की एक किसानी पंचतंत्री बागायत मॉडल है? हाँ। तो आपको कैसा लगता है? हाँ, तो सबसे पहली बात, हम लोग एक्चुअली आम की गुठली खोज रहे थे। उसी क्रम में सुभाष पालेकर जी का वीडियो मिला, जिसमें उन्होंने बताया कि अभी जो हाल फिलहाल में जो तूफ़ान आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों का पेड़ गिर गया था, उसमें सुभाष पालेकर जी ने जब वीडियो डाला था, उसमें नरसिंह भाई जी का और कन्नू भाई जी का वर्णन किया था कि कैसे उन्होंने बीज से पेड़ लगाए हैं। पपीता के हो गए, सहजन के हो गए, और तूफ़ान में उनके पेड़ का वो कुछ भी नहीं हुआ। तो उसी क्रम में नरसिंह भाई जी से बात हुई पपीता के बीज के लिए, और आज हम मतलब प्रभु की कृपा से सौभाग्य मिला है कि उनके खेत में आने का अवसर मिला है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इनका जो खेत है पूरे तरीके से सुभाष पालेकर जी ने जैसा बताया है एकदम वैसा ही दिखता है। 3 वर्ष के बाद ये अपने खेत में कुछ भी नहीं डाल रहे, फिर भी इनका खेत एकदम हरा भरा है। पपीता के पेड़ देखो, एकदम उसमें पपीता एकदम लदे हुए हैं, भरे हुए हैं। सहजन भी एकदम बड़े बड़े से हैं, उसमें भी काफ़ी सारी फली लगी है और मतलब बहुत अच्छा है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है शंकर भैया, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। और किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? आपका मैसेज क्या दोगे किसान को जो आज की तारीख में ये रासायनिक किसानी कर रहे हैं? हाँ। और सारे किसान बोल रहे हैं जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती, सजीव खेती। तो सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि के बारे में आप क्या बताएं? हाँ, तो बस इतना ही बोलूँगा कि सुभाष पालेकर जी जो भी बता रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिए। अगर आप उनके शिविर नहीं जा सकते हैं तो उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे रासायनिक कृषि, गौ आधारित कृषि, केमिकल फार्मिंग, जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सबसे हमें दूर होना चाहिए।
और सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि की तरफ ही बढ़ना चाहिए। और उसके पीछे उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाया है ताकि आज की युवा पीढ़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ये समझ सके कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। बस इतना ही बोलूँगा। और सबको कृषि करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि हम किस दिशा में जाएं, किन किसानों से अपने उपज को खरीदें ताकि किसान का भी भला हो, देश का भला हो और हम सबको स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिले। ठीक है शंकर भैया, हम उम्मीद करते हैं आप जैसे युवा पढ़े लिखे और कंप्यूटर इंजीनियर ऐसे युवाओं जब इस के कृषि को समझेंगे, किसान एसपीएनएफ कृषि को, तब तो ये एसपीएनएफ कृषि ज़रूर आगे बढ़ेगा। और हम उम्मीद रख सकते हैं आप जैसे युवाओं से और पढ़े लिखे वर्ग से वही लोग सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि अपना रहे समझकर, क्योंकि ये सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि पूरा ही कृषि का विज्ञान है, पूरी प्रकृति का विज्ञान है। तो ये विज्ञान गुरुजी हमको दे रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता।